दिस इज अभिषेक गुप्ता और स्वागत है आपका इस चैनल पे इंग्लिश हब। और जैसा कि मैं आपसे प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि मैं आपको अगले लेक्चर में सेंटेंस पढ़ाने वाला हूं, तो मैं सेंटेंस का लेक्चर लेके आ गया। ठीक है, मैं अपने प्रीवियस लेक्चर में ये बताया था डिफिनीशन ऑफ ग्रामर, डिफिनीशन ऑफ लेटर, डिफिनीशन ऑफ वर्ड, डिफिनीशन ऑफ अल्फ़ाबेट्स। अगर आपको मेरा प्रीवियस लेक्चर देखना है तो आप YouTube पे सर्च कर सकते हैं डिफिनीशन ऑफ ग्रामर बाय अभिषेक गुप्ता। नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दिया हूँ, आप डिस्क्रिप्शन में भी जाकर मेरा फर्स्ट वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सेंटेंस का हिंदी होता है वाक्य, हम जानते हैं। ठीक है, वाक्य किसे कहते हैं? तो शब्दों के अर्थपूर्ण समूह को ही वाक्य कहते हैं। हिंदी में परिभाषा की बात करें तो शब्दों के अर्थपूर्ण समूह को वाक्य कहते हैं। इन इंग्लिश डेफिनेशन इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक ए कंप्लीट सेंस, यानी कि द ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ग्रुप्स यानी कि समूह, ऑफ मतलब का, वर्ड्स मतलब शब्दों का, विच मेक ए कंप्लीट सेंस, जो क्या दे, हमें एक कंप्लीट सेंस दे या कंप्लीट सेंस बनाए, उसी को हम सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक ए कंप्लीट सेंस। हमने एग्जांपल लिखा है यहाँ पे, राम इज अ गुड बॉय। ठीक है, व्हाट अ नाइस वेदर, डू यू लाइक टू प्ले चेस। ठीक है, राम इज ए गुड बॉय, राम इज ए गुड बॉय। इस सेंटेंस में क्या हुआ कि इस सेंटेंस में कई सारे वर्ड जो है, कई सारे वर्ड्स का ग्रुप बना, और कई सारे वर्ड्स जब ग्रुप बना लिए तो एक कंप्लीट सेंस दिए, तब ये क्या बन गए, सेंटेंस। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ इस वाले सेंटेंस में कि हमने इसी सेंटेंस के वर्ड्स को इधर उधर लिख दिया। जैसे इज हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, ए हमने यहाँ पे लिखा, गुड यहाँ पे, बॉय यहाँ पे, राम यहाँ पे लास्ट में। तो ये वाला जो सेंटेंस है इसका कोई मीनिंग नहीं है। जैसे कि इज गुड बॉय ए राम, इसका कोई मीनिंग नहीं है, यह मीनिंगलेस है, इसलिए यह सेंटेंस नहीं है। ठीक है, व्हाट ए नाइस वेदर, यह एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, यह भी मीनिंगफुल सेंटेंस है, यह भी कंप्लीट सेंस है इसका, इसलिए यह सेंटेंस है। डू यू लाइक टू प्ले चेस, यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और यह भी मीनिंगफुल सेंटेंस है। ठीक है, चलिए अब हम ये बात करेंगे कि सेंटेंस के लिए क्या क्या जरूरी है, सेंटेंस के लिए क्या होना चाहिए एक सेंटेंस कहलाने के लिए। तो एक सेंटेंस कहलाने के लिए उसमें एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट होना चाहिए और एक वर्ब होना चाहिए। ठीक है, जब भी हम सेंटेंस स्टार्ट करेंगे तो उसका जो फर्स्ट लेटर होगा वह कैपिटल लेटर होगा, और लास्ट में हम फुल स्टॉप, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन या मार्क ऑफ क्वेश्चन यानी क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। ठीक है, अब सेंटेंस में अभी हमने बताया कि जो स्टार्ट करेंगे हम कैपिटल लेटर से करेंगे और लास्ट में फुल स्टॉप या तो मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन या तो क्वेश्चन मार्क हम लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे कि वर्ब, सेंटेंस में जो वर्ब होगा वह कभी छिप सकता है कि नहीं छिप सकता है। ठीक है, तो चलिए हम जानते हैं कि जो सेंटेंस में जो वर्ब होगा वह कभी छिप नहीं सकता है। जो सब्जेक्ट होगा वो तो छिप सकता है, लेकिन जो वर्ब होगा वह नहीं छिप सकता है। इसलिए हम वर्ब को सेंटेंस का हार्ट भी कहते हैं, वर्ब को हम सेंटेंस का हार्ट भी कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे पार्ट्स ऑफ सेंटेंस के। देयर आर टू पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, सब्जेक्ट एंड अनदर वन प्रेडिकेट। सब्जेक्ट क्या है? द नेम ऑफ
person, the name of the person or things we speak about is called the subject. ठीक है, the name of the person or things we speak about is called the subject. किसी पर्सन के नेम या किसी थिंग्स के नेम के बारे में कुछ भी कहा जाए, ठीक है, यानी कि कुछ भी कहा जाए किसी पर्सन के बारे में, ठीक है, तो वह पर्सन ही क्या कहलाएगा, सब्जेक्ट कहलाएगा। यानी कि हम जब कुछ भी बोले, कुछ भी कहें, तो जिसके बारे में हम कह रहे हैं वही हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। जिसके बारे में हम कुछ कह रहे हैं वही हमारा क्या है, सब्जेक्ट। अब बात करते हैं हम लोग प्रेडिकेट के बारे में। तो प्रेडिकेट यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा है सब्जेक्ट का, द कैट इज स्लीपिंग इन द सन। तो द कैट जो है यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक है। अनदर डिफिनेशन है सब्जेक्ट का, द मेन पार्ट ऑफ सेंटेंस इज कॉल्ड सब्जेक्ट। यानी कि सेंटेंस का जो मेन पार्ट होता है वही क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। यानी कि मेन पार्ट का मतलब कि जिसके द्वारा कुछ किया जाए, जिसके द्वारा किया जाए कुछ, ठीक है। तो द कैट इज स्लीपिंग इन द सन, जो कैट है वह क्या कर रही है, सो रही है, इन द सन यानी कि धूप में। द कैट इज स्लीपिंग इन द सन, तो द कैट क्या है, सब्जेक्ट है, क्योंकि सोने का कार्य किसके द्वारा किया जा रहा है, तो द कैट यानी कि बिल्ली के द्वारा। तो द कैट क्या है, यानी कि जिसके द्वारा कुछ किया जाएगा वही क्या है, सब्जेक्ट है। बात करते हैं प्रेडिकेट की। तो व्हाट वी से अबाउट द सब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रेडिकेट। यानी कि सेंटेंस में सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी कहा गया हो वही हमारा क्या है, प्रेडिकेट। सेंटेंस में जो कुछ भी कहा गया हो वही हमारा क्या है, प्रेडिकेट है। एग्जाम्पल, द कैट इज स्लीपिंग इन द सन। द कैट इज स्लीपिंग इन द सन, यानी कि इज स्लीपिंग इन द सन क्या है, प्रेडिकेट है। यानी कि जो कैट है वो क्या कर रही है, सो रही है। यानी कि सोने के, जो सोना है किसके लिए आया है यहाँ पे सेंटेंस में, तो बिल्ली के लिए आया है। तो बिल्ली क्या हो गई, सब्जेक्ट हो गई। लेकिन सोने का कार्य तो बिल्ली हो गई, तो ये तो सब्जेक्ट हो गई। लेकिन यहाँ पे इसको छोड़कर हम प्रेडिकेट का अनदर डिफिनेशन बता रहे हैं आपको, कि अभी हमने बताया था कि द मेन पार्ट ऑफ सेंटेंस इज कॉल्ड सब्जेक्ट, लेकिन दूसरा इसी पे है एकदम, द रिमेनिंग पार्ट ऑफ सेंटेंस इज कॉल्ड प्रेडिकेट। यानी कि जब हम मेन पार्ट को छोड़ देंगे तो जो हमारा बचेगा वही क्या होगा, प्रेडिकेट होगा, ठीक है। द कैट इज स्लीपिंग इन द सन, द कैट सब्जेक्ट, और द कैट को छोड़कर इज स्लीपिंग इन द सन जो है यह क्या हो गई, प्रेडिकेट हो गया, ठीक है। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंस की। टाइप्स ऑफ सेंटेंस की बात करेंगे तो देयर आर मेनली 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, और चौथा कंपाउंड कॉम्प्लेक्स या मिक्स्ड सेंटेंस, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे सिंपल सेंटेंस की, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस का डिफिनेशन होगा, अ सेंटेंस which having only one finite verb is called simple sentence। यानी कि वो सेंटेंस जिसमें केवल एक फाइनाइट वर्ब हो उसे हम सिंपल सेंटेंस कहेंगे। अ सेंटेंस हैविंग ओनली वन फाइनाइट वर्ब इज कॉल्ड सिंपल सेंटेंस, ठीक है। अब बात आती है कि फाइनाइट वर्ब क्या होता है। तो फाइनाइट वर्ब वह वर्ब होता है, जब हम वर्ब पढ़ेंगे तो इसके बारे में डिटेल्स चर्चा करेंगे। फाइनाइट वर्ब वह वर्ब होता है जो सब्जेक्ट और टेंस से अफेक्टेड होता है। यानी कि फाइनाइट वर्ब, अ वर्ब व्हिच इज अफेक्टेड बाय सब्जेक्ट एंड टेंस इज कॉल्ड फाइनाइट वर्ब, ठीक है। यानी कि वह वर्ब, यानी कि एक ऐसा वर्ब जो अफेक्टेड हो, किसके द्वारा अफेक्टेड हो, किसके द्वारा प्रभावित हो, तो सब्जेक्ट के द्वारा एंड टेंस, और टेंस के द्वारा, उसे ही हम फाइनाइट वर्ब कहेंगे, ठीक है। एग्जांपल लेते हैं, राम राइट्स अ लेटर। राम राइट्स अ लेटर, यहाँ पे अगर हम यस न लगाकर केवल
राइट लिखते तो यह गलत होता। राम के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे राइट में यस लगा है, इसलिए यह जो है फाइनाइट वर्ब है। ठीक है, और हम देख रहे हैं कि इस सेंटेंस में केवल एक फाइनाइट वर्ब है, वो है राइट्स। ठीक है, तो राम राइट्स अ स्टोरी है, राम राइट्स अ स्टोरी। यहाँ पे लेटर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे जो राइट्स है यह क्या है, फाइनाइट वर्ब है, और हम देख रहे हैं कि केवल एक फाइनाइट वर्ब है। सो दिस सेंटेंस इज सिंपल सेंटेंस। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सिंपल सेंटेंस की। तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सिंपल सेंटेंस। पहला असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस, दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तीसरा इंपरेटिव सेंटेंस, और चौथा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ठीक है, असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या है, किसे कहते हैं? तो इट से और स्टेट समथिंग्स। इट से और स्टेट समथिंग्स का मतलब कि यह केवल एक स्टेटमेंट के लिए होता है। जो असर्टिव सेंटेंस है यह केवल एक स्टेटमेंट के लिए होता है। ठीक है, स्टेटमेंट के लिए, ठीक है, एक स्टेटमेंट केवल देता है। जैसे कि राम इज अ गुड बॉय, राम एक क्या है, अच्छा लड़का है। तो राम के बारे में क्या दे रहा है, स्टेटमेंट दे रहा है कि राम कैसा लड़का है, तो अच्छा लड़का है। ठीक है, एंड एंड विथ फुल स्टॉप। और जब भी हम असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस को हम जब क्या करेंगे, जब भी हम असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस को एंड करेंगे तो हम फुल स्टॉप से एंड करेंगे। ठीक है, अब हम बात करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। तो इट आस्क्स ए क्वेश्चन एंड एंड विथ क्वेश्चन मार्क। तो इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस होता है वह क्या करता है, हमेशा ऑलवेज वह आपसे क्या करेगा, क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो इट आस्क्स ए क्वेश्चन, यह आपसे क्या करेगा, क्वेश्चन पूछेगा। जैसे कि एग्जांपल हमने लिया है व्हाट आर यू डूइंग, और हमने लास्ट में लगाया है मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। ठीक है, इंट्रोगेटिव मार्क हमने लगाया है। अब हम बात करते हैं इंपरेटिव सेंटेंस की। तो इट एक्सप्रेस, कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस और ऑर्डर एंड एंड विथ फुल स्टॉप। जो इंपरेटिव सेंटेंस है, इट एक्सप्रेस, कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस और ऑर्डर एंड एंड विथ फुल स्टॉप। कह रहा है कि जो इंपरेटिव सेंटेंस है वो क्या एक्सप्रेस करता है, तो वो एक्सप्रेस क्या करता है, तो कमांड को एक्सप्रेस करता है, रिक्वेस्ट को एक्सप्रेस करता है, एडवाइस को एक्सप्रेस करता है और ऑर्डर को एक्सप्रेस करता है। और जब भी हम इंपरेटिव सेंटेंस को समाप्त करेंगे तो हमेशा हम लास्ट में फुल स्टॉप लगाएंगे। ठीक है, जैसे हमने एग्जांपल लिया है ब्रिंग्स अ बॉक्स हियर, यानी कि बॉक्स को यहाँ पे लाओ। हमने लास्ट में फुल स्टॉप लगाया है। हमने यहाँ पे ये किसका एग्जांपल है, तो हमने कमांड किया है, वी शुड डू एक्सरसाइज डेली। अनदर एग्जांपल ऑफ इंपरेटिव सेंटेंस इज वी शुड डू एक्सरसाइज डेली, हमें प्रतिदिन एक्सरसाइज करना चाहिए। ये क्या है, तो यह एडवाइस का एग्जांपल है। ठीक है, जैसे मैं बोलूं कि प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, तो यह किसका एग्जांपल है, तो रिक्वेस्ट का एग्जांपल है। ठीक है, मैं बोलूं कि ओपन द डोर, यह किसका एग्जांपल है, तो यह ऑर्डर का एग्जांपल है। ठीक है, नाउ लास्ट वन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। कहता है कि इट जनरली एक्सप्रेस फीलिंग, इमोशन, सरप्राइज और शॉक एंड एंड विथ मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। इट जनरली एक्सप्रेस, यह क्या एक्सप्रेस करता है, तो यह फीलिंग्स को, यानी कि फीलिंग्स ऑफ हार्ट, यानी कि अंदर की, इंसान की, यानी ह्यूमंस की क्या फीलिंग्स है, किसी चीज को देखने के बाद क्या फीलिंग्स आती है, उस चीज को एक्सप्रेस करता है। इमोशंस को एक्सप्रेस करता है, और सरप्राइज यानी कि अचानक कोई काम हो जाए तो उस चीज को एक्सप्रेस करता है, और शॉक को। एंड एंड विथ मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, इफ आई कुड ओनली सी हिम, व्हाट अ नाइस डे।
व्हाट अ नाइस डे, यानी कि यह क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। जैसे जैसे बोलेंगे कितना प्यारा दिन है, कितना प्यारा दिन है, ठीक है, कितना प्यारा दिन है, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। इफ आई कुड ओनली सी हिम, केवल काश मैं उसे देख पाता, ठीक है, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा है, ये भी क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। जैसे ये भी हो सकता है कि ओ डैड आई वॉज ए किंग, काश मैं राजा होता, ठीक है। ये भी हो सकता है कि ओ डैड आई वॉज फ्लाई इन द स्काई, काश मैं आसमान में उड़ सकता, ठीक है। तो ये भी कैसा है, इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। और इसे जब हम इंड करेंगे तो हमेशा कि इस बात को दिमाग में रखना है कि जब हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को इंड करेंगे तो मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन जरूर लगाएंगे। जब भी हम इंपेरेटिव सेंटेंस को इंड करेंगे तो फुल स्टॉप लगाएंगे, जब भी हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस को इंड करेंगे तो यह क्वेश्चन मार्क यानी कि मार्क ऑफ इंट्रोगेशन लगाएंगे। और जब भी हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस या असर्टिव सेंटेंस को इंड करेंगे तो फुल स्टॉप लगाएंगे, ठीक है। तो इस लेक्चर को हम यहीं पे समाप्त करते हैं और अगले लेक्चर में हम क्लास पढ़ाएंगे, ठीक है, क्योंकि जब तक हम क्लास नहीं पढ़ेंगे तब तक हम कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और मिक्स सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे जब हम, तो समझ में नहीं आएगा जब तक हम क्लास नहीं पढ़ेंगे, ठीक है।